स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एंडिंग देखने के बाद थिएटर में लिटरली लोग कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि लास्ट के 10 मिनट और पोस्ट क्रेडिट सीन ने एमसीयू का फ्यूचर कंप्लीटली बदल दिया। चलो बिना टाइम वेस्ट किए सब एक्सप्लेन करते हैं। फुल स्पॉयलर्स हैं, एकदम फुल। सबसे पहले बात करते हैं हल्क की। मूवी में ब्रूस बैनर अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। उसने अपना सैवेज हल्क वाला साइड कभी के पीछे छोड़ दिया था, लेकिन सीडी सिंह का कैरेक्टर उसके दिमाग पे कंट्रोल लेने की कोशिश करता है और इस इंट्रूजन की वजह से ब्रूस का कंट्रोल टूट जाता है और सैवेज हल्क वापस निकल आता है, पूरी तरह अनकंट्रोलेबल। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जीन ग्रे हल्क को बेसिकली एक वेपन की तरह यूज करती है डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर्स में घुसने के लिए। और जब पीटर हल्क से फाइट कर रहा होता है, वो चिल्लाता है, इट्स मी पीटर, और हल्क हेजिटेट करता है। उसके चेहरे पे एक पल के लिए रिकॉग्निशन दिखता है। ये मोमेंट बहुत बड़ा है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल पूरी दुनिया को पीटर भुला चुका था। तो अगर हल्क उसे याद कर सकता है, मतलब वो स्पेल परफेक्ट नहीं है, उसमें लूप होल्स है। और ये चीज बाद में नेड के साथ भी रिपीट होती है। अब बात करते हैं सबसे बड़े रिवील की, सीडी सिंह का कैरेक्टर। पूरी मूवी में उसकी आइडेंटिटी एक मिस्ट्री रहती है, जब तक पीटर उसकी फोटो से डेटाबेस सर्च नहीं करता। और रिवील होता है कि वो जीन ग्रे है, एक्समैन का एक सबसे पावरफुल कैरेक्टर। उसका पूरा मोटिव क्या था? उसकी बहन सारा डैमेज कंट्रोल के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स में मारी गई थी, और उसका आखिरी मैसेज था सिर्फ एक इनकम्प्लीट वर्ड, वी मैक्स। जब जीन को पता चलता है कि उसकी बहन कितनी भीषण तरह से सफर करके मारी, उसकी पावर्स कंप्लीटली इवॉल्व हो जाती हैं और वो मैनहट्टन के एक बड़े हिस्से को साइकिकली फ्रीज कर देती है। ये सिर्फ एक स्पाइडरमैन विलन नहीं है भाई, ये एमसीयू में एक्समैन की एंट्री का सेटअप है। अब बात करते हैं पीटर के रिश्तों की। एमजे को डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल की वजह से याद नहीं कि पीटर कौन था। मूवी में वो मिडटाउन हाई की छत पे बैठी दिखती है, अपनी वो पुरानी नेकलेस के साथ फिडल करते हुए। अगर उसे पीटर को एक्सेप्ट ही नहीं करना होता तो वो नेकलेस भी नहीं पहनती। ये शॉट बहुत छोटा है, बहुत सटल है, मतलब उन्होंने जानबूझकर इसका आंसर अभी तक नहीं दिया। लेकिन जो सीन सबसे ज्यादा हिट करता है वो है नेड के साथ रियूनियन। पीटर रिकवर होने के बाद नेड से स्ट्रीट पे मिलता है बिना मास्क के। दोनों एक हैंडशेक करते हैं जो ऑटोमेटिकली उनके पुराने होमकमिंग वाली सीक्रेट हैंडशेक में बदल जाता है। और जैसे ही वो कंप्लीट होता है, नेड की आंखें हल्का सा ब्लिंक करती हैं, जैसे कोई स्पेल टूट रहा हो, और वो बोलता है पीटर। ये कंफर्म करता है कि नेड ने उसे पहचान लिया, बिल्कुल हल्क की तरह। ये एमसीयू की पहली स्पाइडरमैन मूवी है जो एक फाइनल स्विंग पे खत्म नहीं होती। ये खत्म होती है एक हैंडशेक पे, जो हमें होप देता है। और यही तो स्पाइडरमैन के बारे में है। क्लाइमैक्स में फ्रैंक कैसल यानी पनिशर जीन को थ्रेट समझकर उसे मारने की कोशिश करता है। पीटर बीच में कूद जाता है और खुद गोली खा लेता है जीन को बचाने के लिए। इसके बाद जीन अपनी पावर्स यूज करके पीटर को जिंदा रखती है जब तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाता। फ्रैंक उसे कैरी करके ले जाता है और बाहर पूरा न्यूयॉर्क अपने हीरो के लिए चीयर कर रहा होता है। रिकवर होने के बाद पीटर फाइनली अपनी दोनों आइडेंटिटीज को सेपरेट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि अब वो एक नॉर्मल लाइफ भी जी सकता है। और जीन, वो एक बस में बैठकर निकल जाती है, मोस्ट लाइकली अपस्टेट न्यूयॉर्क जेवियर के मैंशन की तरफ। एक न्यूज रिपोर्ट ये भी कंफर्म करती है कि विलन बिल मेट्सगर को डैमेज कंट्रोल से निकाल दिया जाता है। अब आता है वो सीन जिसके लिए तुम ये वीडियो देख रहे हो। पोस्ट क्रेडिट्स में कोई एक्टर नहीं होता, सिर्फ नेड का स्पाइडी ट्रैकर ऐप दिखता है, जो हमें पूरी मूवी में सेटअप किया गया था। एक नया स्पाइडरमैन साइटिंग डिटेक्ट होता है, ऐप जूम आउट होने लगता है, अर्थ से फिर मून के पार, और फाइनली हमें दिखता है कि स्पाइडरमैन अब स्पेस में है, अर्थ पे नहीं। और लास्ट में आता है वो क्लासिक टेक्स्ट, स्पाइडरमैन विल रिटर्न। कौन सी मूवी में, ये नहीं बताया जाता। अब इसका मतलब क्या है? फिलहाल टॉम हॉलैंड का नाम अवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट लिस्ट में ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, तो रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि ये सीन डूम्सडे के लिए नहीं, बल्कि सीक्रेट वॉर्स के लिए एक सेटअप हो सकता है, जो एक ज्यादा कॉस्मिक मल्टीवर्सल स्टोरी होगी। और क्योंकि सीडी सिंह यानी जीन ग्रे का सीक्रेट वॉर्स में रिटर्न ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, तो ये पॉसिबल है कि पीटर भी वहीं पहुंचे। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ इनसेन थ्योरीज भी हैं कि स्पेस में एग्जैक्टली कौन सा स्पाइडरमैन होगा, कौन सा यूनिवर्स इन्वॉल्व होगा। लेकिन अगर मैं अभी उस टैंजेंट पे चला गया तो ये वीडियो 3-4 घंटे का बन जाएगा। तो वो सब बातें अगली वीडियो के लिए रखता हूँ। अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन पसंद आया, वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब भी नया थ्योरी या ट्रेलर आएगा, मैं सबसे पहले तुम्हें अपडेट करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।